अब आइए विज्ञान भैरव तंत्र की ओर चलते हैं, जो पार्वती जी के शिव से उनके स्वरूप के बारे में प्रश्न पूछने से शुरू होता है, जो श्लोक 3 में है। कीवा नवात्मभेदेन भैरवी भैरवाकृतो त्रिशिरो भेद भिन्नं वा कीवा शक्तित्रयात्मकम, जिसका अनुवाद है, क्या भैरव का स्वरूप आत्मा के 9 गुण विभाजन से अलग है, या फिर क्या भैरव का रूप 3 सिर वाले स्वरूप से अलग है, या यह 3 शक्तियों वाला रूप है। पार्वती जी फिर रुद्रयामल जैसे ग्रंथों में वर्णित शिव के शारीरिक रूपों के बारे में पूछती हैं। इसके उत्तर में शिव श्लोक 10 में कहते हैं, ध्यानार्थ भ्रांत बुद्धि नाम क्रियाडंबर वर्तिनाम केवलं वर्णितं पुंसा विकल्पनिहतात्मनाम, अर्थात मेरे रूप या मेरी कोई भी व्याख्या उन लोगों के लिए वर्णित की गई है जिनकी बुद्धि भ्रमित है, जो विक्षिप्त विचारों का शिकार हैं, या जो क्रियात्मक और आडंबरपूर्ण कर्मों की ओर प्रवृत्त हैं, ताकि वे ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसका अर्थ यह है कि रूप केवल उन लोगों के लिए सहायक हैं जो अभी तक परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। श्लोक 16 में शिव आगे स्पष्ट करते हैं, तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूर्णम एवं विधि परे तत्त्वैकः पूज्यः कश्च तृप्यति, अर्थात जो यह समझता है कि मैं रूपों से परे हूँ, शुद्ध और सर्वव्यापी हूँ, उसे यह समझ आता है कि न कोई पूजा करने वाला है, न कोई पूजनीय। शिव श्लोक 18 में शक्ति, पार्वती और शिव की एकता का वर्णन करते हैं। शक्ति शक्तिम तोर्यद्वद अभेदः सर्वदा स्थितः अतस्तद धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मनः। अनुवाद, जिस प्रकार शक्ति या ऊर्जा शक्ति के धारक से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार पराशक्ति, जो परमात्मा का सार है और धर्म के समान है, भैरव से अलग नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि शक्ति और भैरव मूल रूप से एक ही हैं, और यदि भैरव निर्गुण है तो शक्ति और उनकी सभी अभिव्यक्तियां भी निर्गुण हैं। इसके अलावा हम इस एकता को शिव को शरीर और शक्ति को आत्मा, चेतना के रूप में भी देख सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे अलग नहीं हैं, एक ही सार के दो पहलू हैं। इस प्रकार देवी पार्वती बार बार शिव से उनके स्वरूप के बारे में प्रश्न पूछती हैं। इसके उत्तर में शिव यह समझाते हैं कि वे क्या नहीं है, नेति नेति, यह नहीं वह नहीं के सिद्धांत का पालन करते हुए। यह विधि हिंदू ग्रंथों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जो साधकों को रूपों से परे की सच्चाई की ओर ले जाती है। यह निर्गुणता भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25 में भी व्यक्त की गई है, जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, अर्थात यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है, इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शिव और कृष्ण दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि परमात्मा रूप से परे, अव्यक्त और अविकार्य है। तो जब कुछ तथाकथित आध्यात्मिक गुरु YouTube पर भगवान के शारीरिक रूप की कहानियां फैलाते हैं, तो हमें यह सवाल करना चाहिए, वे किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भगवान ने हम सभी को बनाया है, तो क्या दिव्यता सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। ये दावे अक्सर इस तर्क के साथ आते हैं, आप सही साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह तर्क त्रुटिपूर्ण है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करती, वैसे ही भगवान भी कुछ लोगों को देखने के लिए चुनकर दूसरों को अनदेखा नहीं करेंगे। स्पष्ट कर दूं, मेरा उद्देश्य आपको पूजा करने से रोकना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप वास्तव में समझें कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। अंधविश्वास के साथ दिन की शुरुआत करना, जैसे बिना अर्थ समझे कर्मकांड करना, जीवन को उसी प्रकार की भ्रम से भर सकता है। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों की वास्तविक सुंदरता को दिखाना है। असली समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग राजश्री नंदी जैसे व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं, जो व्यक्तिगत कल्पनाओं को वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षाओं के बजाय फैलाते हैं। यह मुद्दा केवल उनके विचारों को लोकप्रिय बनाने तक सीमित नहीं है, यह लाखों लोगों को गुमराह करने का सवाल है। यह हमारी अपनी आलस को भी उजागर करता है, क्योंकि हम अपनी आस्था को प्रामाणिक स्रोतों से सत्यापित नहीं करते हैं। अब समय आ गया है कि हम जागें, इन दावों पर सवाल उठाएं और सनातन धर्म के वास्तविक सार की रक्षा करें। आइए अपने शास्त्रों का सम्मान गहराई से समझने और अंधविश्वास को त्यागने के माध्यम से करें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको भगवान की खोज में सही उत्तर खोजने में मदद करेगा।